आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, वल्केनाइज्ड रबर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर। Now we are discussing about natural polymer and natural rubber and vulcanized rubber। सबसे पहले नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के अंदर क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट भी होता है, वो स्टिकी भी होता है, बट जो वल्केनाइज्ड रबर होता है वो हार्ड होता है और नॉन स्टिकी होता है। नेचुरल रबर के अंदर क्या होता है, हैज लो टेंसाइल होता है, उसके अंदर वल्केनाइज्ड रबर हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। जो नेचुरल रबर होता है उसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की जो होती है वो नैरो रेंज होती है, उसके अंदर वाइड, वल्केनाइज्ड रबर के अंदर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। जो नेचुरल रबर होता है वो नेचुरल रबर सोल्यूबल होता है कॉमन सॉल्वेंट के अंदर लाइक CCl4 या पेट्रोल, पर जो वल्केनाइज्ड रबर होता है वो वल्केनाइज्ड रबर इनसोल्यूबल होता है कॉमन सॉल्वेंट के अंदर। ये डिफरेंस है नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर के बीच में। अब हम देखेंगे कि नेचुरल रबर बनाने की प्रोसेस क्या है, इसके मोनोमर का नाम क्या है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेचुरल रबर्स एंड इट्स मोनोमर एंड प्रिपरेशंस। Now first we are discussing about natural rubber. Natural rubber, it is also called a natural polymer. It is also called natural polymer. नेचुरल रबर को नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। ये जो नेचुरल पॉलीमर है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स। इट मीन इट इज ए कोलाइडल solution of rubber particle in water। जो नेचुरल रबर होता है, जो लेटेक्स होता है, ये लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स क्या होता है, इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जो रबर पार्टिकल का वाटर के अंदर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं लेटेक्स या नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर के मोनोमर का नेम क्या है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है, इस मोनोमर का नेम हमारे पास होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका मतलब 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है कार्बन चेन के अंदर है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपको लगाना है CH3। दिस इज नोन एज ए 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी को कहते हैं, इसी 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को कहते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए आइसोप्रीन। इसी नेचुरल रबर का दूसरा नाम जो होता है, दिस इज आल्सो नोन एज ए आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन के अंदर क्या होता है कि टोटल नंबर मॉलिक्यूल कितने लेने हैं, जहां पर डबल बॉन्ड आप पॉलीमराइजेशन कर देंगे। पॉलीमराइजेशन करने के बाद में जहां पर भी डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को आप सिंगल कर दो, सिंगल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और यहां पर CH3 ग्रुप है और यहां पर है, ये बन गया पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन। इसके आगे सिस वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो सिस पॉलीआइसोप्रीन है वो ही नेचुरल रबर है। सिस पॉलीआइसोप्रीन, यह इसको पॉलीआइसोप्रीन, इसी को कहा जाता है नेचुरल रबर। इसी को कहा जाता है नेचुरल रबर। एक बात, नेचुरल रबर के हम सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर अगर देखते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर नेचुरल रबर अपने पास ये नेचुरल रबर बना है तो इसमें क्या होता है कि CH2 यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH2 ग्रुप है और यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा है CH3 ग्रुप।
इस कार्बन के साथ लिंकेज है CH2 का, इस CH2 के साथ ये कार्बन, इस कार्बन के साथ यहां पर CH3 ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन सॉरी CH2 और यहां पर एक हाइड्रोजन, या यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक CH2। इस CH2 का फिर लिंकेज है CH2 के साथ है, CH2 के साथ है, इस CH2 के बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर बनेगा CH3, यहां पर बनेगा CH2 और यहां पर बनेगा हाइड्रोजन। ये होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीआइसोप्रीन। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रबर। ये इसकी सिस फॉर्म है, क्योंकि इफ टू ग्रुप सेम ग्रुप इन सेम साइड, दिस इज नोन एज ए सिस फॉर्म। ये है नेचुरल रबर। अब अगर हम नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है। देखते क्या होता है। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचुरल रबर के बारे में पढ़ रहे हैं, वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर, हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर in the presence of sulfur to improve its property is called vulcanization, is called vulcanization। इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं। ये एग्जाम के लिए बीएससी वाले बच्चे और 10th प्लस 2 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वल्केनाइजेशन रबर क्या होता है। देखिए वल्केनाइजेशन रबर क्या होता है, आपके पास नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को हीट करिए सल्फर की प्रेजेंस में। जब सल्फर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, हाई इलास्टिसिटी आ जाएगी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्केनाइजेशन। अब कैसे होती है वल्केनाइजेशन? आपके पास मान लेते हैं नेचुरल रबर है, CH2 से यहां पर CH3 है, यहां पर डबल बॉन्ड है CH2, ये नेचुरल रबर। एक जैसा ही नेचुरल रबर इसके साथ आगे जुड़ता जाएगा, ये कार्बन, ये CH3, ये CH, ये CH2, नीचे भी इस टाइप से CH2 से CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर कार्बन, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड CH2। अगर इन नेचुरल रबर के बीच में जो लिंकिंग सल्फर के द्वारा है, ये सल्फर से लिंकेज हो गया, ये कार्बन ये सल्फर के साथ लिंकेज हो गई है, तो इस टाइप की जो लिंकेज होती है बीच में सल्फर के कारण या सल्फर की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए वल्केनाइजेशन एंड दिस रबर इज नोन एज ए वल्केनाइज्ड रबर। पहले हमने वल्केनाइज और नेचुरल रबर के बीच में डिफरेंस भी देखा था और ये बनाने का तरीका ये है। अब हम करेंगे नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर के बाद में बात करेंगे कि सिंथेटिक रबर क्या होता है और कैसे बनता है। अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सिंथेटिक रबर। देखिए सिंथेटिक रबर क्या होता है, एक बात और देखिए, हमने नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में एक बात का अंतर है। नेचुरल रबर में क्या था कि CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3 था, इसका मतलब 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था। पर नेचुरल सिंथेटिक, ये नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर में जहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है, जहां पर क्या लगा है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, उसकी जगह क्लोरीन लगा दो तो ये मोनोमर बन जाएगा सिंथेटिक रबर का। याद रखने का तरीका है, उसमें 2 मिथाइल आता है, सिंथेटिक रबर में आएगा 2 क्लोरो, तो इसका नाम बन गया 2 क्लोरो। कार्बन क्या है, इसका मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसी को कहते हैं नियोप्रीन। क्या कहते हैं? नियोप्रीन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक रबर के मोनोमर का नाम बताइए, तो याद रखना है
नेचुरल रबर के जो मोनोमर है उस मोनोमर का नेम है आइसोप्रीन है। उसी आइसोप्रीन का जो IUPAC नेम है उस IUPAC को नेम को बोलते हैं 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। और नेचुरल रबर सॉरी सिंथेटिक रबर का जो IUPAC नेम है वो है 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन और इसी को बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। अब बनता कैसे? आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्लोरीन है, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके N मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन कर दें, क्या कर दें? पॉलीमराइजेशन, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और टोटल नंबर ऑफ N ये बन गया हमारे पास है नियोप्रीन। क्या बन गया? नियोप्रीन। इसी नियोप्रीन को कहा जाता है, इसी नियोप्रीन को कहा जाता है सिंथेटिक रबर। क्या कहा जाता है? सिंथेटिक रबर। ये थे सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर और वल्केनाइजेशन। मुझे जितना होगा, मैं जितना उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक एग्जाम में ज्यादा सिलेक्ट होते हैं कि सिंथेटिक रबर क्या होता है, इसका मोनोमर क्या है, नेचुरल रबर क्या होता है, इसका मोनोमर क्या है, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ऐसे पॉलीमर जो पोल्यूशन क्रिएट ना करें, दिस इज नोन एज ए biodegradable. These are decomposed by microorganism but not harmful for human body. This is known as a biodegradable polymer. और ये जो biodegradable polymer है उसकी एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जो एग्जांपल है वो है PHBB और एग्जांपल है नायलॉन 2 नायलॉन 6। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है PHBB, नायलॉन 2 नायलॉन 6। हम डिस्कस करेंगे PHBB है क्या। तो सुनिए PHBB, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, कोपॉलीमराइजेशन बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसके IUPAC नेम देखते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का IUPAC नेम या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास है CH3 CH CH2 COOH और यहां पर OH। दिस इज नोन एज ए 3 हाइड्रोक्सी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 3 नंबर पे OH ग्रुप लगा है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनमें एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करेगा और एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। ये +1 में ऑर्डर दिया है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करेगा। तो इसमें OH जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी। तो 3 नंबर पे OH लगा है तो इसलिए बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी। कार्बन चेन 1 2 3 4 की है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। और इसी को कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या कहा जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट में CH3 CH2 CH CH2 COOH और यहां पर OH ग्रुप। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। कार्बन चेन आपकी बार 5 की है, पहले कार्बन चेन कितने की थी? 4 की। जब कार्बन चेन 5 की है तो इसका नेम क्या लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे IUPAC नेम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्या नेम है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या कहा जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। सबसे पहले आपको PHBB की फुल फॉर्म पता लग गया, इसके मोनोमर का भी पता लग गया कि कौन कौन से मोनोमर है। अब इन मोनोमर का कंडेंसेशन होगा। अब अगर इन मोनोमर का अगर कंडेंसेशन करते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल को मिलाएंगे, मिलाना कैसे ये भी ध्यान देना और जुड़ेंगे कैसे, सुनिए।
N मॉलिक्यूल इसके, N मॉलिक्यूल इसके। OH से हमेशा मैंने बताया था OH से H जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH जाता है। जब इनकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन, तो यहां से जाएगा H, अगर यहां से H जाएगा तो क्या रहेगा ऑक्सीजन, बाकी सब कुछ ऐसे वैसा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH जाता है, OH जाएगा तो यहां से ऑक्सीजन रहेगी CH2 CH3, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O टोटल N, ये है PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी सॉरी पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, पॉलीमराइजेशन बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। याद रखना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नायलॉन टू नायलॉन 6। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम डिस्कस कर रहे हैं नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6, देखिए नायलॉन 2 यूज कर रहे हैं। एक अमीनो एसिड आता है, टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इनमें से एक अमीनो एसिड यूज करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड यूज करते हैं ग्लाइसिन। क्या यूज करते हैं? दिस अमीनो एसिड इज नोन एज ए ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड की रिएक्शन करवानी है NH2 CH2 5COOH के साथ। दिस इज नोन एज ए अमीनो कैप्रिक एसिड। दिस इज नोन एज ए अमीनो क्यूपेरिक एसिड, अमीनो कैप्रिक एसिड। पॉलीमराइजेशन करवा रही है। पॉलीमराइजेशन करवाने के बाद में NH2 से जाएगा H, क्या जाएगा H, तो यहां से H गया NH रह गया, H पहले लगाइए, N फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, यहां से OH जाएगा, जब OH जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, फिर रह गया NH, ये बन गया CH2, यहां पर 5 और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर N मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज ए नायलॉन टू नायलॉन 6। आज हमने डिस्कस किया नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, वल्केनाइजेशन रबर कैसे बनाया जाता है, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो नेचुरल रबर होता है उस नेचुरल रबर का जो मोनोमर जो होता है उस मोनोमर को कहते हैं आइसोप्रीन, और जो सिंथेटिक रबर है उस सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर होता है उसको बोलते हैं नियोप्रीन। इनके IUPAC नेम भी याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमने डिस्कस किया, नेचुरल रबर सिंथेटिक रबर सॉरी वल्केनाइज्ड रबर के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हम कोशिश करेंगे कि जितने अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे पॉलीमर के बारे में, +2, 10th स्टैंडर्ड, 9th और फाउंडेशन क्लासेस की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।